तक 3,758 तक कोरोना के कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 363 केस। हरियाणा में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से अपना कहर बढ़ाया है। तेजी से कोरोना केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 363 केस देखने को मिले हैं। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो एक बार फिर से कोरोना रिटर्न हो चुका है। कोरोना ने फिर से कहर यहां पर मचाया है, जिससे लोग डरे हुए भी हैं, परेशान भी हैं। बताते चले कि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की बात की जाए तो 3,700 के पार फिलहाल भारत में कोरोना के एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि कोविड जो है, कोरोना जो है, वो एक बार फिर से रिटर्न हो चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अलर्ट यहां पर किया गया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से अभी तक सबसे ज्यादा मामले जो है वो इन जगहों से आए हैं। महाराष्ट्र में भी तेजी से कोरोना के मरीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कोरोना ने एक बार फिर से कहर मचाया है। 9 दिन में आपको बता दें, देश में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। कोविड को लेकर के अगर बात किया जाए तो कोरोना में 9 दिन में 14 गुना आंकड़े जो हैं, मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो वही 3,700 से ज्यादा एक्टिव केस यहां पर देखे जा रहे हैं। 3,700 से ज्यादा एक्टिव केस अभी फिलहाल भारत देश में देखने को मिल रहा। केरल से सबसे ज्यादा 14,000 मामले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 1,400 मामले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में 485 मामले देखने को मिल रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र के आंकड़े आपको बता रखे हैं। 485 यहाँ पर कोविड पॉजिटिव जो है वो महाराष्ट्र में पाए गए हैं। तो पिछले 9 दिनों की अगर बात की जाए तो 9 दिनों में देश में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अंबाला में 2 नए मामले सामने आए हैं। एक 74 वर्षीय महिला संक्रमित हुई, तो वही 40 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अंबाला में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। आज अंबाला में कोरोना के 2 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एक 74 वर्षीय महिला है और एक लगभग 40 वर्ष का व्यक्ति है। डॉक्टरों के मुताबिक पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की नोएडा की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना अपना पैर पसार रहा। 74 ईयर्स की महिला हैं और एक 43 ईयर्स के मेल हैं, तो पॉजिटिव आए हैं। तो जो मेल हैं, ये 43 ईयर्स की, इनका ये नोएडा से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और दोनों अंबाला सिटी के ही हैं। जो इनको सिम्टम्स हैं वो ये है कि इनका गला खराब है और थोड़ा जुकाम है और थोड़ी खांसी है। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और होम आइसोलेशन में है। हमारी टीम पूरी उनके पास पूरा ट्रीटमेंट, पूरा प्रोटोकॉल्स, वो जो भी इसके अंदर है वो पूरा कर रही हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर आपको बनाया कि देर कोई नीड नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पैनिक की। अगर किसी को भी ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं, लगते हैं, वैसे तो सभी डॉक्टर साहिबान भी इस पे ध्यान रखे हुए हैं, सरकार की आदेशों की पालना पूरी हो रही है, तो दोनों हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट करा। तो अंबाला से हमारे सहयोगी संजीव आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। संजीव, आपका रुख करूंगी। अंबाला में अगर बात कर ली जाए कोरोना के मरीजों की, तो वहां पर किस तरीके के एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि देश में पिछले 9 दिनों में 14 गुना ज्यादा यहां पर कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं। अभी तक तो यहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन आज जो है 2 केस कोरोना पॉजिटिव के आए हैं। 73 वर्षीय है और एक 43 वर्षीय। 43 वर्षीय की जो है हिस्ट्री भी बाहर की पाई गई है। लेकिन लगातार यहाँ पर जो माहौल था कोरोना को लेकर शांत था, लेकिन आज अंबाला भी कोरोना में आ गया है और 2 आज मरीज अंबाला में कोरोना के आए हैं, जबकि सिविल हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं हैं। हमने खुद जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की थी। सिविल हॉस्पिटल में टोटल चेकिंग की व्यवस्था, टोटल जो आपका सैंपल्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वहां पर। लेकिन अभी कोई, जैसा कि पीएमओ ने कहा भी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज 2 पेशेंट है, कहीं ना कहीं जो है
मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मरीज है वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ भी सकते हैं। लेकिन अभी आज फिलहाल 2 कोरोना पॉजिटिव अंबाला में आए। बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि अंबाला अभी तक अछूता था, लेकिन अब कह सकते हैं कि अब अंबाला में भी कोविड के जो मरीज हैं वो वहां पर देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं कि बेहद संजीव ये बढ़ते हुए नजर आ रखे हैं। बात कर ली जाए अंबाला की, इससे पहले यहाँ पर एक भी कोविड पॉजिटिव मरीज जो है वो नहीं देखे गए थे, लेकिन अब फिर से यहाँ पर भी मिल रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये आंकड़े और भी आने वाले समय में बढ़ेंगे, इसलिए एहतियात भी बरतना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सभी सतर्क रहें। बिल्कुल मैम, जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो है आज 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं टेस्टिंग जो है वो तेज हो सकती है। तो टेस्टिंग में गला खराब, बुखार, इसमें कोरोना के मामले अगर टेस्टिंग बढ़ती है तो लगातार अंबाला में बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल संजीव, एक और चीज यहाँ पर देखा जा रहा है, चूंकि मौसम ऐसा है कि वायरल फीवर सभी को हो रहा है। इस मौसम में सभी को सर्दी, बुखार, जुकाम और गले में खराश जैसी समस्या रह रही है। और अगर बात की जाए चेकिंग की, टेस्टिंग की, और ये अगर कंटिन्यू किया जाए अस्पतालों में, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े और भी बढ़ के सामने आ सकते हैं। क्योंकि अभी तक 2 ही केस सामने आया है और कह सकते हैं कि टेस्टिंग भी स्लो हो रही है, जिसकी वजह से ये आंकड़े कम है। बिल्कुल बिल्कुल, जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं अभी तक स्लो ही थी। अभी जैसे आज 2 कोरोना पॉजिटिव आए तो हो सकता है टेस्टिंग को बढ़ा दिया जाए, जो मरीज आए जिनको गले की प्रॉब्लम है उनकी टेस्टिंग की जाए, और हो सकता है कि कोरोना के मामले बढ़े। और अगर बात करें मौसम की, तो कहीं ना कहीं मौसम भी करवट ले रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, इवन पारा जो है 36 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसके कारण ये गला खराब वायरल जो है फैल रहा है, और वो कहीं ना कहीं कोरोना का रूप ले रहा है, क्योंकि वो डॉक्टरी सलाह जो है शुरू में नहीं ली जाती, बाद में इसका दिक्कत का सामना। ठीक है संजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। चूंकि अंबाला अब तक बचा हुआ था, लेकिन अब अंबाला में भी 2 केस देखने को मिले हैं। ये तस्वीरें 5 आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं। गुरुग्राम में 23 केस यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं प्रदेश में कोविड को लेकर के। करनाल में 6 की बात कर ली जाए, अंबाला में बात कर ली जाए तो 2 केस अभी तक पॉजिटिव मिल चुके हैं। यमुनानगर, फरीदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर भी यमुनानगर में 1 और फरीदाबाद में 16 केस अभी तक कोरोना को लेकर के सामने आ चुके हैं। यानी कि प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि आंकड़े अब दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे जिले की सीएचसी, पीएचसी और एफआरयू में कोविड के टेस्ट कराएंगे। आरटी-पीसीआर टेस्ट किट सभी सरकारी अस्पतालों में भिजवाई जा रही है। सेक्टर 3 के एफआरयू यानी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट में भी कल से आरटी-पीसीआर के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। फरीदाबाद में पिछले 10 दिन से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे में अब जो कोविड का आंकड़ा है वो 16 पर पहुंच चुका है, और इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी लगातार कोरोना टेस्ट की बात कही जा रही है। क्योंकि सिविल हॉस्पिटल के अलावा अब तमाम सीएचसी, पीएचसी और एफआरयू में भी कोविड के टेस्ट होंगे। फिलहाल हम सेक्टर 3 के एफआरयू यानी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट में पहुंचे हैं, और यहां आपको हॉस्पिटल में कोविड के टेस्ट के लिए कहा गया है। देखते हैं कि आखिर यहां कोविड के जो टेस्ट हैं, आरटी-पीसीआर के टेस्ट, वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ओपीडी विंग है ये, और यहाँ जच्चा बच्चा खासतौर से जिस तरह से कहा गया है कि कोविड में जो गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं उनको बचाव करना बेहद जरूरी है। क्योंकि तमाम यहाँ गर्भवती महिलाएं अपना इलाज कराने के लिए पहुंचती हैं, छोटे बच्चों के साथ में इलाज कराने के लिए पहुंचती हैं। तो ऐसे में अब कोविड टेस्ट के लिए जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि हर सीएचसी और पीएचसी में कोविड टेस्ट होने हैं। बात करेंगे आपसे। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम है डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे। शिव प्रसाद दुबे, क्या आप यहाँ के जो कोविड है उसके नोडल ऑफिसर हैं? हाँ, मैं यहाँ का जो है कोविड का जो नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया हूँ। अच्छा, एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि जितने भी सीएचसी, पीएचसी या एफआरयू हैं, यहाँ भी आरटी-पीसीआर के टेस्ट होने हैं। तो क्या यहाँ शुरुआत इसकी हो गई है?
हाँ, हमें भी इसके लिए जानकारी मिली कि वहाँ पे टेस्ट के जो किट्स वगैरह जो हैं, बीटीएम वायल्स वगैरह हैं, वो आ गई हैं और आज हमने हमारा जो स्टाफ है उसको वहाँ भेजा हुआ है। आज वो लेके आ जाएगा वहाँ से बीटीएम वायल और हम कल सुबह से सारे टेस्ट जो हैं कोविड के वो स्टार्ट कर देंगे। कोविड के टेस्ट कर देंगे, चूंकि सिम्टम्स खांसी जुकाम बुखार वही सिम्टम्स हैं, तो ऐसे कितने पेशेंट इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, कितनी ओपीडी है, कुछ आइडिया? तो वो कैसा है कि एक्चुअली पहले हम ये समझ रहे थे कि गर्मी के मौसम में थोड़ी सी ओपीडी कम हो जाती है क्योंकि बच्चे वगैरह छुट्टी पे चले जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, पर लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो ओपीडी हो रही है 80 से 100 के बीच में ओपीडी हो रही है और ओवरऑल ओपीडी जो 200 तक जाती है वो 300 तक जा रही है, तो ओपीडी बढ़ गई है। लेकिन ओपीडी तो हो रही है, लेकिन उसमें जैसे कोविड के सिम्टम्स हैं, खांसी जुकाम बुखार के, इस तरह के जो पेशेंट हैं, बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं, वो कितनी आ रही हैं? वही मैं क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं अपने इस हिसाब से बता रहा हूँ कि जो बच्चे जो आज हमारी जो ओपीडी हुई है करीब 80 से 100 के बीच में हमारी ओपीडी डेली पे हो गई है। जो ओपीडी 50 तक जा रही थी पहले, वो अब ओपीडी जो है करीब 25% से बढ़ गई है हमारी। तो क्या लगता है जो पेशेंट हैं उनमें सिम्टम्स ऐसे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं वो, या उनको कोरोना हो सकता है? तो अभी तो हम क्योंकि कैसा है कि बच्चों को खांसी जुकाम भी हो रहा है, दस्त के सिम्टम के साथ भी आ रहे हैं, बुखार के साथ भी आ रहे हैं, तो क्योंकि भारत देश के दूसरी जगहों पे कोविड के केसेस मिल रहे हैं, तो इसलिए हम भी सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है ये कोविड का केस, और इसके लिए भी हम टेस्ट कराएंगे और टेस्ट पे कंफर्म हो जाएगा तो ये बता सकते हैं कि वो कोविड है कि नहीं है। ये शुरुआत अब कब से हो जाएगी, चूंकि आदेश तो दे दिए गए हैं कि यहाँ भी RT-PCR के टेस्ट होने हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि हमें मालूम चला कि वहाँ पे जो वायल अगर आ गई हैं और आज सुबह ही हमने हमारे स्टाफ को भेज दिया है, वो आज लेके आ जाएगा और कल सुबह से हमारे यहाँ टेस्ट चालू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे जो नोडल ऑफिसर हैं कोविड के FRU के, और ये इनकी तरफ से जो जानकारी दी जा रही है वो यही है कि यहाँ भी अब कोविड के टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। उसको लेकर टेस्ट किट की बात करें चाहे अन्य दवाइयों की, वो जल्द हॉस्पिटल में पहुँचने का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा, चूंकि जिस तरह से बच्चों को लेकर बताया जा रहा है कि ज़्यादातर बच्चे खांसी जुकाम बुखार के आ रहे हैं, और ऐसे में जब कोविड फैल रहा हो तो सिम्टम्स उसी तरह के उन बच्चों में भी हैं, तो इसीलिए अब यहाँ इसकी भी शुरुआत की जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो करनाल में भी लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। करनाल में अब तक 6 मामले सामने आए हैं। आज की बात कर ली जाए तो 2 मरीजों की यहां पर ठीक हो चुके हैं, 2 मरीज अभी तक ठीक हुए हैं। आज देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों से लोग चिंताएं हैं। मामलों से स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ चुकी है। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड के मामलों में पिछले कुछ दिनों में वृद्धि हुई है, तो लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सब लोग एहतियात बरतें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन के बारे में पूरा ख्याल रखें ताकि अपना बचाव कर सके। हमारे केसेस थे 6 केसेस टोटल थे, जिसमें से 2 ठीक हो चुके हैं और 4 एक्टिव केसेस अभी हैं। अभी के लिए कोविड के केसेस के मैनेजमेंट के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सिविल हॉस्पिटल और कल्पना चावला दोनों जगह पर हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी, दवाइयाँ और बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स और ICU सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा टेस्टिंग की फैसिलिटी हमारे सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान जो कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ तक उपलब्ध हैं। और पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए भी डॉक्टर्स और स्टाफ हमारा ट्रेंड है। हरियाणा में लगातार कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में चरखी दादरी में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। फिलहाल चरखी दादरी में कोई भी केस नहीं है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक विभाग पूरी तरीके से तैयार है। सिविल सर्जन ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि शरीर में कोई भी दिक्कत महसूस होने पर सीधा केमिस्ट से दवा लेने की बजाय लोग अस्पताल में टेस्ट करवाएं और उसके बाद इलाज करवाएं। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट में है। जैसा कि आपने बताया कि कोरोना की हरियाणा में व देश में वापस से दस्तक हो रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी ने अपनी सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। हमारे पास उपयुक्त मात्रा में सारे संसाधन जो है वो मौजूद हैं, सभी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। हमारी टेस्टिंग जो है वो आज से चालू हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास आइसोलेशन वार्ड के लगभग 200 बेड हैं और साथ में हमारे पास ICU व वेंटिलेटर सहित भी वार्ड जो है वो मौजूद है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।